एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था और मिस पियाम पियाम को 2000 यान मिलता है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ चिंजो को कितना मिलता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि चिंजो मैम को कंपनी से कभी कोई पैसे नहीं मिले। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, क्या कंपनी ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। ये सुनकर आदमी कहता है कि यस सर मैं श्योर हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब फैमिली ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। फिर उनकी वाइफ कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग उसके पेरेंट्स है और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। ये सारी बातें कहकर वो काफी ज्यादा सैड हो ही रही होती है। इसी बीच उनका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे ये डायरी चिंजो के रूम से मिला। इस डायरी में उसने सब कुछ लिखा है हमारी फैमिली के बारे में। यह सुनते ही उसकी मॉम वो डायरी ले लेती है। फिर वो उस डायरी को खोलकर देखने लग जाती है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि हम लोगों को चिंजो से माफी मांगनी चाहिए इतने सालों से इस घर में जो जो उसके साथ हुआ इसके लिए। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ये सच में चिंजो ने लिखा है। तो वो कहता है कि हाँ मॉम। इसे रीड कर तो उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद उसके डैड उस डायरी को देखने लग जाते हैं। फिर वो गुस्से में अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम सबको 1000 2000 यान हमेशा मिलता है पॉकेट मनी। तुम लोगों को तो ठीक से हमारा बर्थडे भी याद नहीं रहता और तुम लोग चिंजो को देखो जिसे हमारी पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि डैड मॉम तो थोड़ा आप लोग चिंजो के बारे में सोचिए। चिंजो इतने सालों के बाद जब लौटी तब किसी ने भी उसे एक फैमिली की तरह प्यार नहीं किया। ये सब देखकर चिंजो पर क्या क्या बीती होगी। फिर उसका डैड कहता है कि अब बस एक ही सलूशन है, हमें चिंजो को घर वापस लाना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। फिर उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मुझे तो सोच के भी रोना आ रहा है कि चिंजो को इतना कुछ सहना पड़ा। बेचारी मेरी बच्ची, ना वो घर में रह पाती थी ठीक से और ना वो ठीक से खा पाती थी। ये कहते हुए वो रो रही होती है। ये सब देखकर उनकी जो छोटी बेटी होती है वो अपने मन में सोचती है कि थैंक यू जो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर वो नाटक करते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि डैड मॉम मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर इन बरसों में कुछ ज्यादा ही दुखी रही है, तो हमें तो इस चीज की भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्यों है ना। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुमने सही कहा बेटा। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी फैमिली की जो बेटी है वो फैमिली के बेटे से शादी करेगी, क्यों है ना मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तो वो कहती है कि तो क्यों ना हम सिस्टर की शादी बू फैमिली में करवा दे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आइडिया। अगर वो बू फैमिली में शादी करती है तो उसे कभी कोई चिंता नहीं होगी। इस चीज से हम उसके साथ जो गलत हुआ है इसकी भरपाई कर सकते हैं, क्यों है ना। यह सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है बेटा। तो चलो अब हम चिंजो के पास चलते हैं। यह सुनकर उनका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे उम्मीद है कि चिंजो अतीत की बातों को भूलकर हमें माफ कर देगी। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम उन्हें चिंजो के साथ बैठे हुए देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन उनसे कहती है कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को मुझसे कुछ आखिरी बातें करनी है, तो चलो जल्दी बोलो क्योंकि मेरा टाइम काफी ज्यादा कीमती है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि चिंजो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इतने सालों से जो घर में हुआ वो सब गलत था, इसलिए हम तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आए हैं और तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मुझे तांग फैमिली में काफी कुछ सहना पड़ा। ये सब जो मेरे साथ हुआ था वो सारी चीजें आप लोगों के वजह से ही तो हुआ था, क्यों है ना। और इसी वजह से मैंने तांग फैमिली छोड़ दिया और उसके बाद जब मैंने तांग फैमिली छोड़ दिया तब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फिर उसकी मॉम कहती है कि देखो चिंजो मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था कि तुम उस तरह से हमारे घर में रह रही थी। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हें थोड़ी ना इस तरह से रहने देती। फिर चिंजो का डैडी भी कहता है कि चिंजो प्लीज हमें एक मौका दो जाकि हम अपनी गलतियों का भरपाई कर सके। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि नाटक करना बंद करो, ठीक है ना। फिर हमारी हीरोइन गुस्से से उठ जाती है और उनसे कहती है कि अगर आपका हो गया हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर वो जा ही रही होती है। इसी बीच उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे माफी मांगने लग जाती है, पर हमारी हीरोइन नहीं मानती। फिर वो लोग हमारी हीरोइन को मनाने की कोशिश करते हैं और वो लोग कहते हैं कि प्लीज बेटा हमें एक मौका दे दो ताकि हम अपनी गलती सुधार सके। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मौका, वो भी आप लोगों को। कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स होते हुए भी मेरे पास कभी नहीं थे। जब मैं भूखी थी बीमार थी तब आप लोग कहाँ थे। हाँ अब ये सारी बातें कहना जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। इसी बीच
फिर उसकी मॉम उससे माफी मांगने लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज बेटा तुम मुझे माफ कर दो और तो और मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। प्लीज बेटा प्लीज। अपनी मॉम को इस तरह से देखकर हमारी हीरोइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये लोग चेंज हो गए हैं। फिर वो अपनी मॉम को देखती है और अपने मन में सोचती है कि आफ्टर ऑल वो मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, शायद से वो बदल गए हो। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका डैड कहता है कि चिंजो प्लीज बेटा हमारे साथ घर चलो। उनकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है आप उठिए। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं बेटा। फिर उसके पापा कहते हैं कि अब से हम तुम्हारा अच्छी से ख्याल रखेंगे बेटा। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको घर पे देखते हैं जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चिंजो तुम आ गई। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ अब हम फिर से एक हो गए। फिर चिंजो की मॉम चिंजो से कहती है कि चिंजो अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी बेटा। फिर उसका बड़ा भाई उससे माफी मांगते हुए कहता है कि चिंजो ये सारी मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारा अच्छी से ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी चिंजो। वो ये सारी बातें सुनकर काफी खुश हो ही रही होती है। इसी बीच उसकी लिटिल सिस्टर कहती है कि सिस्टर इन दिनों जब तुम घर पर नहीं थी हर कोई आपके लिए चिंतित था और हम सब मिलकर आपके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में तुम भी यही चाहती थी। ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आप ऐसा क्यों कह रही है, आफ्टर ऑल आप मेरी बहन है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि आप घर वापस आए। हम दोनों बहनों के बीच जो गलत फहमियाँ हुई है सिस्टर मैं चाहती हूँ कि वो सारी गलत फहमियाँ ठीक हो जाए। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आप बैठिए ना। ये सारी चीजें होते हुए हमारी हीरोइन के दोनों भाई ऊपर से देख रहे होते हैं। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी फैमिली के बिना रह ही नहीं सकती, देखा कैसे वापस आ गई। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो फिर से वापस आ गई, वो जरूर इस बार किसी मतलब से हमारे घर आई होगी। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि चलो देखते हैं अब ये क्या करती हैं। फिर हम हमारी हीरोइन की मॉम को देखते हैं जो हमारी हीरोइन से कह रही होती है कि चिंजो इतने सालों से जो तुम्हें इस घर में परेशानी हुई उसकी मैं भरपाई करना चाहती हूँ बेटा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे हम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने सालों से इस घर से दूर रही हूँ जिस वजह से मुझे बस एक ही चीज चाहिए इस घर से, वो है बस प्यार आप लोगों का, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम डैड। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बट मैं चाहती हूँ कि तुम गुजिया से शादी कर लो। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि ये क्या कह रही है आप। हाँ तो उसकी मॉम कहती है कि चिंजू बेटा लड़कियों की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है ना कि वो एक अच्छे आदमी से शादी करे। अगर बेटा बू फैमिली में तुम्हारी शादी हो गई तो तुम हमेशा खुश रहोगी। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि यस सिस्टर तुमने पहले ही काफी सारे कष्ट झेले हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप बू फैमिली में शादी कर ले, क्योंकि अगर बू फैमिली में आपकी शादी हो गई तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मेरे पिछले लाइफ में भी टांग के के वजह से ही मुझे ये शादी करनी पड़ी थी और उसके बाद में हर दिन एक नरक जैसी जिंदगी जी रही थी और इस लाइफ में भी वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपना हाथ अपनी बहन के हाथों से छुड़ाती है और वो सबसे कहती है कि सच में मैंने आप लोगों को गलत समझा, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदले। सच में मैं एक स्टूपिड हूँ जिस वजह से मैंने आप पर फिर से बिलीव कर लिया। ये सारी बातें सुनकर उसका भाई और उसकी मॉम उसे देख रही होती है। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम को देखती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने तुम लोगों को फिर से एक मौका दिया था, बट तुम लोग तो अभी भी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। मुझे तुम जैसे जानवरों को कभी माफ भी नहीं करना चाहिए था। फिर उसका डैड कहता है कि चिंजो तुम क्या बोल रही हो, हाँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहे हैं, समझी तुम। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे भले के लिए तुम लोग तो मुझे बस एक शादी के लिए यूज कर रहे हो और कुछ नहीं, बस तुम लोग मुझे एक आग के गड्ढे में ढकेलना चाहते हो और कुछ नहीं। हमारी हीरोइन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को तुम्हारे पर दया नहीं आती ना तो तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाती, समझी तुम। इसी तरह से उसके भाई उसे सुना रहे होते हैं। इनकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तान परिवार का एक मेंबर, कैसा मेंबर, हाँ जो आपके किए हुए कचरे को उठाता है। सच में तुम लोग तो एक जानवरों से भी बदतर हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि हे काम क्यों जो तुमने अभी क्या कहा, फैमिली हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहती है, समझी तुम। तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा, हमने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारे लिए सही है, समझी तुम। फिर उसकी सिस्टर भी नाटक करते हुए कहती है कि यस सिस्टर आपको गू फैमिली में शादी करने का मौका मिल रहा है और आप ऐसा कह रही है, आपको पता है
कितनी लड़कियों का तो सपना होता है कि वो गु फैमिली में शादी करे, और आपको जब मौका मिल रहा है तब आप खुश होने की जगह ऐसी बातें कह रही है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।